लोगों को छोटे नज़र से ही देखा जाता है, जबकि सब लोग जानते हैं कि पान समाज की स्थिति बहुत दयनीय है और उसके साथ कहलाते हैं कि हम लोग छोटे जात के हैं, तो हमारे साथ हमेशा भेदभाव ही किया जाता है। समझिए कि छूत जैसा माना जाता है। अछूत जैसा माना जी। जाता है। तो अभी भी वो हाल है। हाँ, बहुत सी जगह में ये हाल है का। ये आरक्षण वापसी का एक मुहिम चलाया गया, ये रैलियां चलाई गई, तब से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरे पान समाज का ही राह कठिन था। पहले भी था और तब से भी था। हर राह में हम लोगों को मुसीबतों का ही सामना करना पड़ा। आज 140 सीट से वो लड़ने वाले हैं, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि ये हौसला कभी गिरने वाला है? नहीं। तो हम बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हैं। वो हमारे पान समाज के लिए तो कुछ नहीं किए ना, हमारे लिए तो कभी वो आवाज़ नहीं उठाए, वरना हमारी स्थिति ये नहीं होती कि आज हम आरक्षण के लिए इस तरह लड़ाई लड़ रहे होते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जी के साथ। और क्या ही स्थिति है महिलाओं की, अभी भी महिलाएं सेफ नहीं है हमारे बिहार में। कोई भी महिलाएं, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, बच्ची हो, छोटी 3 साल की बच्ची भी हो, किसी का आप बता लीजिए कि हर दूसरे न्यूज़ में, हर दूसरे दिन न्यूज़ में यही आता है, रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? अगर इस सरकार में सुरक्षा होती महिलाओं की, तो क्या आज हम ये न्यूज़ देख रहे होते टीवी पे या मोबाइल में? इंजीनियर आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी ने चुनावी घोषणा कर दी है। देखिए, शंखनाद हो चुका है। आज 140 सीटों पर विधानसभा सीटों की के नामों की घोषणा कर दी गई। पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, दूसरी लिस्ट का भी इंतजार है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मुंगेर की जिला अध्यक्षा श्वेता कुमारी जी हैं। श्वेता जी, आज 140 सीटों का नाम घोषणा कर दिया गया है, तैयारी कितनी है? कहीं ना कहीं राह तो कठिन है। नीतीश कुमार की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव सामने हैं, प्रशांत किशोर सामने हैं। कैसे देखती हैं, राह कठिन है, डगर कठिन है? जब से अखिल भारतीय पान महासंघ का ये आरक्षण वापसी का एक मुहिम चलाया गया, ये रैलियां चलाई गई, तब से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरे पान समाज का ही राह कठिन था। पहले भी था और तब से भी था। हर राह में हम लोगों को मुसीबतों का ही सामना करना पड़ा। हर एक जब बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, तो सबका ये कहना था, क्या ये हो पाएगा, क्या ये हो पाएगा? और ये सर ने हर वादे को पूरा करते हुए क्लस्टर रैलियां पूरी की। महारैली गांधी मैदान को 13 अप्रैल 13 लाख के रूप में दिखाया लोगों को, सरकार को, और सरकार इससे सहमत भी है, वो मानती भी है कि हमारी भीड़ जुटी और हमारी संख्या क्या है। भले वो इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया ना दे रही हो या लेट करी हो, क्या पता उनकी मंशा क्या है, ये तो वही जाने। और उसके बाद उन्होंने आईआईपी पार्टी का गठन किया था, इसके बारे में उन्होंने कहा था, ये भी कर दिया उन्होंने। आज 140 सीट से वो लड़ने वाले हैं, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि ये हौसला कभी गिरने वाला है? नहीं। तो हम बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हैं। आप भी एक महिला हैं। हाँ, आपने जो कहा कि परेशानियां तो आएंगी, और जब तक परेशानी को लड़के आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुकाम कैसे हासिल होगा और कैसे जाने जाएंगे? राह किसी की भी इतनी आसान तो नहीं होती, कोई भी मंजिल इतनी आसानी से तो नहीं मिलती जब तक मुसीबतें ना आई, परेशानी ना आए। आप एक महिला हैं। बिहार में महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार देखती हैं? जो नीतीश कुमार की पार्टी यह दावा करती है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है लगातार वह काम कर रहे हैं। जीविका दीदियों के माध्यम से महिलाओं को जो है वह रोजगार मिल रहा है। कैसे देखती हैं महिलाओं की स्थिति को बिहार में? देखिए, उन्होंने किसके लिए क्या किया वो सब सही है कि वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिए महिलाओं को थोड़ा सा मतलब सही दिशा निर्देश भी मिला, या उनके लिए कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन वो हमारे पान समाज के लिए तो कुछ नहीं किए ना, हमारे लिए तो कभी वो आवाज़ नहीं उठाए, वरना हमारी स्थिति ये नहीं होती कि आज हम आरक्षण के लिए इस तरह लड़ाई लड़ रहे होते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। और क्या ही स्थिति है महिलाओं की, अभी भी महिलाएं सेफ नहीं है हमारे बिहार में। कोई भी महिलाएं, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, बच्ची हो, छोटी 3 साल की बच्ची भी हो, किसी का आप बता लीजिए कि हर दूसरे न्यूज़ में, हर दूसरे दिन न्यूज़ में यही आता है, रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? अगर इस सरकार में सुरक्षा होती महिलाओं की, तो क्या आज हम ये न्यूज़ देख रहे होते टीवी पे या मोबाइल में? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि जितना लोग कहते हैं या सरकार कहती है ना कि महिलाएं सुरक्षित हैं, उनके लिए इतना सारा काम किया जा रहा है, तो वो कहने की बातें, होती कुछ और है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आप लोग चली हैं। इंजीनियर आईपी गुप्ता जो है कहीं ना कहीं अर्जुन की भूमिका में है और लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, कारवा आगे बढ़ रहा है। क्या इससे पहले ताती तत्वा समाज की जो महिलाएं थी उनको क्या अपना हक पता था, और क्या वो जानती थी कि हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है? नहीं, आरक्षण के बारे में ये बात सच है कि आरक्षण के बारे में बहुत सी महिलाओं को, क्या बहुत से मेल लोगों को भी नहीं पता था कि हमारा आरक्षण क्या है। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते थे हमारे जात के कि हम पान हैं, ताती हैं या क्या है। तो इसके बारे में धीरे धीरे हमें अनुभव हुआ। जब हमारा आरक्षण छीना तो हमें पता चला कि इससे हमारा लॉस क्या हुआ। ये जब आरक्षण था तो हमें बेनिफिट्स क्या थे, ये सब हुआ बहुत से एरिया में।
भेदभाव अभी भी हम लोगों को छोटे नज़र से ही देखा जाता है, जबकि सब लोग जानते हैं कि पान समाज की स्थिति बहुत दयनीय है और उसके साथ कहलाते हैं कि हम लोग छोटे जात के हैं, तो हमारे साथ हमेशा भेदभाव ही किया जाता है। समझिए कि छूत जैसा माना जाता है। अछूत जैसा माना जी। जाता है। तो अभी भी वो हाल है। हाँ, बहुत सी जगह में ये हाल है, बहुत जगह में ये हाल है। तो क्या ये आने वाले समय में जब आप लोग सरकार में आती हैं तो जो एक विज़न कहा जाता है कि हर एक पार्टी का एक विज़न होता है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मज़दूरों के लिए, तो आप लोग का क्या विज़न है? क्या उसके आपको बाद बताएँगे? उनके हक को बताएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, उन्हें जगह-जगह जाके जागरूक करना होगा, उनके लिए एक टीम खड़ी करेंगे और उन्हें बताएँगे कि उनका हक क्या है, आरक्षण क्या है या फिर वो अपने लिए क्यों अपने लिए जिए और वो लोगों से डरे नहीं, अन्य समाज से डरे नहीं। कोई भी ऐसा ना हो कि आके आपको घर में धमका दे, डरा दे और आप डर जाएँ। आप अपने हक को समझिए, अधिकार को समझिए, उससे आप लड़ेंगी कैसे? इसके लिए आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा की कभी कोई कमी ना हो, आप उस पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। आप अपने बच्चों को ये ना सोचिए कि हम कैसे करेंगे। आप खाएँ कम, कपड़े कम पहनें, लेकिन बच्चों को पढ़ाएँ ज़रूर, तो खासकर मुंगेर बेटियों को। मुंगेर जिले की आप जिलाध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है मुंगेर जिले में कितनी तैयारियां हैं और मुंगेर जिले के जो तमाम विधानसभा हैं वहां पर कितनी तैयारी है, वहां जो उम्मीदवार उतरते हैं उनको कितना सहयोग मिलेगा? देखिए, तैयारी अभी चल ही रही है। अभी तो सदस्यता अभियान चल रहा है, वो भी काफ़ी ज़ोरों पे है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मुंगेर, जमालपुर जो भी है, अभी सबसे ज़ोरों पे है सदस्यता अभियान बनाने में और तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। सर ने ये पार्टी का गठन भी कर ही दिया है, उन्होंने ऐलान भी कर दिया, तो तैयारी अब ज़ोर से होगी। अब हाँ, किस क्षेत्र से कौन से उम्मीदवार होंगे, ये डिसीजन भी हमारे राष्ट्रीय नेता का ही होगा। चलिए, तो मुंगेर की जिलाध्यक्षा श्वेता कुमारी जी हमारे साथ थी, बातचीत हुई है। बिहार में इंडियन इनकलाब पार्टी ने शंखनाद कर दिया है, 140 सीटों का के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, दूसरी लिस्ट भी जो है जल्द ही निकाली जाएगी। तो आपको क्या लगता है इंडियन इनकलाब पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितना छाप छोड़ेगा? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।